होलसेल प्राइस इंडेक्स में कुछ भी नया नहीं है, वो कैलकुलेट करने का सेम तरीका है। प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने का सेम तरीका है जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकलता है, बस कमोडिटीज इसकी अलग होती हैं। बट फर्क क्या होता है, ये वीकली, नॉर्मली वीकली कैलकुलेट होता है, और ये यूज होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स यूज होता है इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। wholesale price index are those price index numbers which measure the general changes in the wholesale prices of the goods in a country. This index is restricted to commodities which are mainly traded on a wholesale basis like wheat, rice, edible oils. It acts as an indicator of changes in an economy. It is published by Officer of Economic Advisor. Just read once, just read once. It is widely used in the business and industry. Most important point. It is generally taken as an indicator of inflation rate in the economy. तो अगर क्वेश्चन आएगा ना कि which index is used to calculate the rate of inflation, it is not the consumer price index, it is not the index of industrial production, it is the wholesale price index. बाकी जस्ट रीड कि क्या क्या उसमें आता है। प्राइमरी आर्टिकल्स आते हैं, एनर्जी आर्टिकल्स आते हैं, मैन्युफैक्चर आर्टिकल्स आते हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट है, जस्ट रीड वंस, जस्ट रीड वंस। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इन्फ्लेशन को मेजर करने में कैसे हेल्प करता है, तब करना है अगर आपकी कोर्स में है। इन्फ्लेशन इज अ व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेशन? परसिस्टेंट एंड अप्रिशिएबल राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस। Wholesale price index is taken as an indicator of the rate of inflation. Increase in WPI indicates the rate at which purchasing power of money is decreasing. अगर inflation हो रही है तो purchasing power of money गिर रही है। WPI number helps in finding out the rate of inflation in the country, which can be calculated as weekly inflation होता है। कैसे कैलकुलेट होता है? X1 wholesale price index of the current period, 1 - 1 प्रीवियस पीरियड, ये इसको टी ले लेंगे, ठीक है ना, ये टी है, ध्यान से देखना, ये टी है। एक्स टी माइनस एक्स टी -1, टी क्या है? टाइम पीरियड जिसका अभी करंट पीरियड, डिवाइडेड बाय एक्स टी -1 इंटू 100। करेंट पीरियड T-1 प्रीवियस वीक हो गया, अभी कुछ है होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफ द टीयर, तो जिस पीरियड का निकाल रहे हैं उस पीरियड का होलसेल प्राइस इंडेक्स माइनस पिछले पीरियड में, पिछले वीक में था 120, अब है 121 या 125 है अभी, तो चेंज कितना है? 1 अबे 125 है अभी, पहले 120 था, अब 125 है। 5 एब्सोल्यूट चेंज है, तो 5 डिवाइडेड बाय प्रीवियस पीरियड वैल्यू, प्रीवियस पीरियड वैल्यू अगर 120 थी तो 5 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, तो 4.16% महंगाई बढ़ गई। समझ आया कैसे निकला? यस सर। तो ये वीकली है, ऐसे आप ईयरली निकाल सकते हैं, उसमें करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100। -100 कैसे? -100 क्योंकि करंट ईयर अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100 तो प्राइस इंडेक्स आ जाएगा। प्राइस इंडेक्स अगर 140 आया तो इन महंगाई कितने से बढ़ी है? 40। तो -100 का लॉजिक समझ आ गया ना, यस सर। कि जो भी आपका रेट है उसको -100 करेंगे तो इन्फ्लेशन का रेट आ जाएगा। बाकी जस्ट रीड वंस, बाकी जस्ट रीड वंस।